Bismillahirrahmanirrahim. This is the lecture for MPhil class, and this is about eigenvalues of 2 by 2 matrix by Jacobi method. तो Jacobi method भी है अभी एक eigenvalues find out करने का. So let us see what is that method. Let A is equal to this 2 by 2 symmetric matrix और इसमें 1 2 is equal to 2 1 होता है. The most general orthogonal relation 2 by 2 is this. ये ना R इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स 2 by 2 साइन कॉस में इसको रोटेशन मैट्रिक्स कहते हैं. इसको हम यूज करेंगे इन दी सॉल्यूशन करस्पॉन्डिंग टू A1 cos थीटा है इस तरह. तो ये हमने सपोज करना है B इज इक्वल टू R, ये ट्रांसफर जैसे वो लेते हैं आप, एक मैट्रिक्स होता है और उसका जो ट्रांसफर लेते हैं मैट्रिक्स का बी स्लैश का मतलब ये है रोज को कॉलम में चेंज कर लेते हैं ए आर बी सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन बी इज आल्सो सिमेट्रिक. तो हेंस बी वन ये B11 B12 B21 B22 ये जो है रिलेशन इसमें आर प्राइम उसको आपने रोज को कॉलम में चेंज कर लिया है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिख ली. तो दरमियान में आपका ए होता है, उधर आर ही होता है. इसको ये देखिए मल्टीप्लाई करके B11 B12 B22 की वैल्यू सारी निकाली हुई है. तो एंड आगे जाके हमने एक रिलेशन निकालना है. वो हमने ये इक्वेशन 2 जो है ना इसको जीरो पुट करके उससे हम ये रिलेशन एक निकाल लेते हैं cos 2 थीटा इज इक्वल टू A11 माइनस A22 ओवर 2A11. तो इस तरह से फ्रॉम 4 वी गेट थीटा यहाँ से निकल आएगा and using 1 and 3 we got B1 and B11 and B22. तो इस तरह से ये B11 B22 आइगन वैल्यूज होंगी और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉलम वेक्टर्स होंगे वो आइगन वेक्टर्स हो जाएंगे. ये फ्रॉम 4 ये थोड़ी सी कैलकुलेशन की हुई है, इसको आप देख लीजिएगा. जो इसका मेथड होगा वो ये देखिए आगे मैंने इसको बताया हुआ है. इसका जो वर्किंग रूल है ये कैलकुलेशन अगले पेज पे आप देखते हैं cot थीटा इज इक्वल टू बीटा, उसका वो क्वाड्रेटिक आ जाती है ना. ये इक्वेशन का cot स्क्वायर थीटा माइनस 2 अल्फा cot थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0. कि cot थीटा में क्वाड्रेटिक है, उस क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया तो साइन थीटा जो है वो इस तरह लिखा हुआ है SGN बीटा ओवर 1 प्लस बीटा अंडर रूट. SGN बीटा जो है ना ये इसको साइन फंक्शन कहते हैं, ठीक है ना. साइन फंक्शन इसका क्या मतलब होता है, इसकी वैल्यू +1 और -1 होती है अकॉर्डिंग एज B इज पॉजिटिव और नेगेटिव. तो इसकी इस तरह से साइन थीटा की दो वैल्यूज आ जाती हैं, प्लस के साथ एक माइनस के साथ. ऐसी कॉस थीटा की दो वैल्यूज आ जाती हैं, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ. तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं B1 B11 एंड B22. अच्छा ये देखिए आपने इस तरह से इसके स्टेप याद रखने हैं. पहले अज्यूम दी रोटेशन R अज्यूम कर लेनी है. तो वहाँ से cot 2 थीटा इज इक्वल टू अल्फा वाला रिलेशन यूज कर लेना है. फिर cot थीटा इज इक्वल टू बीटा वाला रिलेशन यूज कर लेना है और साइन थीटा cos थीटा और साइन थीटा cos थीटा के ये रिलेशन यूज कर लेने हैं. तो यहाँ से B11 और B22 निकाल के ना वो आइगन वैल्यूज होंगी. एक ये है. इससे भी और शार्ट करना होगा तो ये अगले स्टेप पे है, अगले पेज पे है 25 पे. तो उसमें ये है कि पहले आप थीटा निकाल लें. आपको A12 और A11 A22 का पता है. ये 1/2 टेंजेंट इनवर्स होगा. तो ये आपको पता ही है, ये π/4 होता है, π/4 होता है और -π/4 होता है अकॉर्डिंग टू दीज कंडीशन. तो इससे R लिख लेते हैं आप रोटेशन मैट्रिक्स थीटा की वैल्यू पुट करके. फिर आप B फाइंड आउट करते हैं R ट्रांसपोज AR. फिर आप डायगोनल एलिमेंट्स B के वो आइगन वैल्यूज होंगी और कॉलम ऑफ R कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स होंगे. तो इस तरह से ये देखिए नीचे ये हल किया हुआ है मैंने सवाल. ये दो क्वेश्चन है, इसमें 2 by 2 मैट्रिसेस हैं. जैकोबी मेथड लगाना है, आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स निकालने हैं.
here a11 is equal to 2, a22 is equal to -1, a12 is equal to 2। इस तरह टेंजेंट 2 थीटा जो है वो 4/3 है, तो यहाँ से cos 2 थीटा 3/4, इसको अल्फा रख लेंगे। अल्फा अगर है तो बीटा हमने निकाल लिया है, तो इस तरह से साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यूज निकल आती है। तो B11 सीधा निकल आता है 3 और B22 2 निकल आता है, और ये 3 और 2 जो है ना ये आइगन वैल्यूज हैं, और वो जो मैट्रिक्स था शुरू में कॉस थीटा साइन थीटा एक कॉलम और ये माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये इसके आइगन वेक्टर्स हैं। तो इस तरह से ये आपने ये आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स निकाल लेने हैं। इस तरह से ये पेज 26 पे दूसरा क्वेश्चन है, उसको भी इसी तरह से कर लीजिएगा, वही है। फिर इसकी एक्सटेंशन है हायर ऑर्डर सिमेट्रिक मैट्रिसेस में। इसमें आपने मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपने करना क्या है। इसमें आपने ये करना है, ये इसकी एग्जांपल से मैं बताता हूँ, इसको आप पढ़ लेना है आपने, ये एक्सटेंशन टू हायर ऑर्डर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इसको आपने पढ़ लेना है। और फिर हमने ये एग्जांपल 4 जो है इसको देखें, ये हमने सॉल्व की हुई है इसकी। ये मतलब 3/3 मैट्रिक्स हो तो उसमें आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स कैसे निकालने हैं। तो हेयर द लार्जेस्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट ये देखने होते हैं, लार्जेस्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट। ये A13 A31 है, ये 2 है, ठीक है ना। A11 1 है, A33 भी 1 है। तो इस तरह से यहाँ रोटेशन मैट्रिक्स इस तरह से सपोज करनी है, ठीक है ना। ये इनको रिप्लेस करना है 1 2 2 1 को, 1 को कॉस से और 2 को माइनस साइन से, और फिर ऐसे ही नीचे जो 2 है उसको साइन से। तो रोटेशन मैट्रिक्स उसको देख के ना फिर हमने लिखनी होती है। तो थीटा सेलेक्ट किया, वो रिलेशन यूज़ किया, थीटा π/4 निकल आया, वो S1 में पुट कर दिया, तो ये मैट्रिक्स हमारे पास आ गई। अब हमने B1 निकाल लेना है। B1 ये S1 इनवर्स मैट्रिक्स का भी लेके आप कर सकते हो, S1 AS1, या ए का ट्रांसपोज लेके भी कर सकते हो, S1 ट्रांसपोज AS1। तो ये इसको करोगे तो ये मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ से इस मैट्रिक्स से फिर आपने ये अगेन एनीहे, ये एक लफ्ज़ लिखा हुआ है एनीहेलेट, एनीहेलेट द लार्जेस्ट डायगोनल ऑफ डायगोनल एलिमेंट। इसका मतलब होता है कि ये जो इसमें होता है ना लार्जेस्ट ऑफ डायगोनल, लार्जेस्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट, यानी डायगोनल के अलावा बाकी जो एलिमेंट होते हैं उसमें जो बड़ा होता है वो ऑफ लार्जेस्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट होता है। तो इनको हमने यानी हमने इनको कंसीडर करना होता है टू गेट दी रोटेशन। रोटेशन सपोज करने के लिए इनको हमने एनिहिलेट करना होता है। तो ये देखें, ये अब इसमें जो आपने मैट्रिक्स S2 लेनी है, वो ये ऊपर वाली ये 2/2 शुरू वाली जो है वो 3 की जगह कॉस थीटा और 2 की जगह माइनस साइन थीटा, फिर साइन थीटा कॉस थीटा। पहली फर्स्ट जो उसकी सब मैट्रिक्स बनती है वो इस तरह से ये लिख लेनी है। बाकी प्रोसेस उसी तरह से, ये थीटा सेलेक्ट किया वो π/4 है, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यूज पुट कर ली, B2 निकल आया, B2 निकल आया तो ये रिलेशन यूज करके आपने इसका निकाल लिए हैं। तो इसमें जो डायगोनल एलिमेंट है ना, इसमें डायगोनल एलिमेंट 5 1 और -1, ये तीनों ये आइगन वैल्यूज है। आफ्टर 2 rotations A is reduced to the diagonal matrix B2, hence the eigenvalues are 5 1 and -1। S1 S2 का प्रोडक्ट ले लो, और प्रोडक्ट मैट्रिक्स में जो पहला कॉलम है वो पहला आइगन वेक्टर है, दूसरा कॉलम दूसरा आइगन वेक्टर है, तीसरा कॉलम तीसरा आइगन वेक्टर है, कॉरस्पॉन्डिंग टू 5 1 और -1। ऐसे ही एक और एग्जांपल है, इसको भी आप देख लीजिएगा। इसमें आपने वो देखे
गिवन मैट्रिक्स जो है उसकी नीचे वाली सब मैट्रिक्स है उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने cos थीटा sin थीटा सपोज करना है S1 के लिए। फिर थीटा थीटा सारी एग्जांपल्स में π/4 ही है। ये S1 निकल आया, फिर आपने B1 निकाल लिया। B1 निकालने के बाद आपने डायरेक्ट ये मेथड जो है ना 3/3 के लिए ये बड़ा अच्छा मेथड है। तो यहाँ से डायरेक्ट जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो आइगन वैल्यूज होती हैं और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आइगन वेक्टर जो है वो जो आपकी मैट्रिक्स ऊपर बनती है वो वहाँ से निकाल लेते हैं। वो शुरू वाली जो S1 होती है ना वहाँ से ये पहला कॉलम पहला आइगन वेक्टर है और ये 2 अंडर रूट को आप सारे को बाहर निकाल लें तो बाकी जो है ये आइगन वेक्टर्स होते हैं। तो इसकी ना छोटी सी एक दो एक्सरसाइज भी है। फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस यूजिंग जैकोबी मेथड। तो ये आपने कर लेनी है। दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। और तो ये इस तरह से ये आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स का जो चैप्टर है इसमें जो न्यूमेरिकल हमने मेथड्स देखे हैं और ये इनको आपने